हॉट मॉड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 की एक और फाइनलिस्ट डॉक्टर हिना सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। हिना, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपसे हम बात करना चाह रहे थे और आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ये जो सफर रहा फाइनल तक का, वो कैसा रहा, कितनी दिक्कतें आई और अब फाइनल में आ चुकी हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? पहले तो धन्यवाद तनवीर जी हमारे साथ आज वक़्त निकालने के लिए और हमसे बात करने की का इंटरेस्ट दिखाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट बन के पहले मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यस मैं फाइनल्स में आ गई। फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि अरे! ये जितना आसान दिख रहा था उतना आसान है नहीं। कई बार टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स आपको दिखाने पड़ते हैं। मैं काम के लिए 50 एम्प्लॉइज़ को लीड कर सकती हूँ, हम्म। लेकिन जब मुझे ये सारे टास्क्स हैंडल करने पड़ते हैं, साथ में बच्चों का ध्यान देना होता है, घर का ध्यान देना होता है, तो परेशानियाँ काफ़ी आती हैं। पर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मैंने पार्टिसिपेट किया है और मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है कि मैं फिनाले तक पहुँची हूँ, तो मैं अपना जी-जान लगाऊँगी क्राउन को अपने पास लाने के लिए। इसलिए अभी ये वीक मैं जो कंटेंट भी डाल रही हूँ, वो है आइज़ ऑन क्राउन, क्योंकि हम्म। पूरी नज़रें टिकी हुई हैं। क्राउन बस अब लाना है और आप लोगों के सपोर्ट के साथ तो बिल्कुल ही बिल्कुल आएगा। तो ये समय कैसे निकाल पाती थी, क्योंकि समय काफी कम होता है, घर भी संभालना है, बाकी आपको बाहर की भी दुनिया को देखना है, उस बीच ये जो सफर था उसके लिए समय कैसे निकाल पाया, कितनी दिक्कत होती थी? दिक्कत तो देखिए, दिक्कत तो कोई भी गोल आपको हासिल करना है, कहीं आपको पहुँचना हम्म। है, तो मेहनत तो हर चीज़ में रहेगी और दिन हम्म। में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो मेरे हों या आपके हों। अब आप उस गोल तक पहुँचने की आप में कितनी ज़्यादा आग है, उसमें कितनी ज़्यादा भूख है आप में, वो हम्म। ही आपको हेल्प करती है कि आप कैसे समय निकालें। भले चाहे फिर आप वो ना थोड़े टाइम कम सोएँ या फिर खाना 10 मिनट में खा लें, जो आप आधे 1 घंटे में बैठ के आराम से टीवी के हाँ। सामने देख के खा रहे हैं, या फिर आपको अपना काम थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़े, आपको इफेक्टिवली काम करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, पर मैं इसको डिफ़िकल्टीज़ नहीं बोलूँगी, ये एक पार्ट है इस चैलेंज का जो मैंने लिया है। तो मैं इसको बहुत ही अपने 100% के साथ निभाते आई हूँ अब तक और आगे भी फिनाले में निभाते आऊँगी। तो परेशानियाँ तो हुई हैं, पर मेरा तो यही मानना है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें काँटे ना हों। हम्म। अगर काँटों से डर जाएँ हम, तो फिर तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या हिना का सपना था ये कि एक बार जो है वो ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना है? कभी हिना ने सोचा था इस तरीके की बात? मेरा ये सपना बचपन से था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मुझे जान पाएँ और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड जॉइन करने का कि मैं पूरे देश भर के बच्चों को और महिलाएँ और जो लड़के हैं, जो पुरुष लोग हम्म। हैं, जिनके साथ बचपन में चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, लाखों करोड़ों बच्चों के साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ होता हम्म। है। मैं इस बड़े प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं उस पीड़ा से गुज़र चुकी हूँ और मैं भी बाहर निकल चुकी हूँ और आज मेरा खुद का कंपनी है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम करता है। मैं एआई स्टार्टअप की फाउंडर हूँ, को-फाउंडर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही हूँ। तो अगर मैं उससे बाहर निकल के एक अच्छी ज़िंदगी, एक ड्रीम लाइफ़ जी सकती हूँ, तो मैं बस ये बाकी लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो भी कर सकते हैं ये चीज़। तो हम्म। मेन रीज़न जो हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड जॉइन करने का वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा सकूँ कि ये वो अपने बच्चों को पहले से बताएँ गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। वो अपने पेरेंट्स को जाके ये बता सकें अगर उन्हें कहीं अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ हो तो। और पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ मैं कि अगर आपके बच्चे आपको कुछ आके बोल रहे हैं, तो आप उनको सीरियसली लें और क्योंकि अगर पेरेंट्स ही बच्चों को सीरियसली नहीं लेंगे, तो उनके दिमाग में कभी वो ग्रोथ माइंडसेट आएगा ही नहीं, वो उसी में घुसे रह हम्म। जाएँगे।
तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन यही है। हाँ, ये ब्यूटी पैजेंट है, बट ये ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड विद अ पर्पस है कि मैंने हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड को ज्वाइन किया है। रोल मॉडल आखिर आपके पीछे कुछ लोग होंगे, किसे मानती हैं, किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, परिवार का कितना सहयोग मिला, और हॉटमॉन्ड में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों ने किस तरीके से रोल प्ले किया आपके साथ? तो सबसे पहले तो जब सपोर्ट सिस्टम की बात आती है तो हम्म। मेरे लाइफ में जो मेरी फैमिली है, मेरी छोटी बहन है प्रियंका, उसने बचपन से लेके अभी तक का जो मेरा सफर है आंखों देखा, उसने देखा है किस परिस्थिति से निकल के कहाँ अभी मैं पहुंची हूँ। उसने हर चीज में मेरा सपोर्ट किया है। और हम्म। हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के लिए भी उसने मुझे इंस्पायर किया। कभी कभी इंसान थक जाता है, कभी कभी लगता है अरे छोड़ यार, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ, पर हमेशा एक पुश रहा है, जेंटल पुश के कर सकती हो तुम वंडर वुमेन हो, तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। और दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड हैं किन, जो हांगकांग से हैं, चाइनीज। हम्म। और उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला है कि कोई बात नहीं कि तुम ज्यादा टाइम निकाल रही हो, अगर ये तुम्हारा मैसेज है जो तुम लोगों तक पहुंचाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ काम की वजह से, अभी जैसे फिनाले आ रहा है तो बिजी हम्म। रहते हैं हम, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया का काम चल रहा होता है। कई बार होता है कि बच्चों पे इतना ध्यान मैं नहीं दे पाती हूँ, या खाना मैं नहीं बना पाती हूँ, तो वो सारी हम्म। चीजें भी वो हैंडल कर लेते हैं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं। मेरी सास जो रहती है यहाँ पे मेरे साथ, वो बहुत सपोर्ट करती है मुझे। उन्होंने हमेशा मुझे बोला है कि हमेशा जो तुम्हारा ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए तुम जाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जिस भी तरीके से हो सके। तो मेरा जो पूरा परिवार है, मेरी बहन, मेरे हस्बैंड और मेरी सास, उन सब का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है। और फ्रेंड्स हैं जो बाकी फैमिली मेंबर्स, उन लोगों का भी काफी सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी में। और जहां तक बात रही को कंटेस्टेंट्स की, तो मुझे लगता है कि हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड इज लाइक अ सिस्टरहुड। यहाँ पे सब सब जो महिलाएं आई हैं वो अपने जीवन के अलग अलग तजुर्बे लेके आई हैं यहाँ पे, और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। सब हम्म। बहुत रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करते हैं, सब बहुत मोटिवेशनल हैं, सब सब इंस्पायर करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो एक पैजेंट है वो उस तरीके का पैजेंट नहीं है कि जिसमें हम एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। और मैं यही मानती हूँ कि मेरी दुनिया में मैं इतनी सिक्योर हूँ कि मुझे और किसी को नीचे खींचने की जरूरत नहीं है। मेरे नजर में सभी क्राउन डिजर्व करते हैं। है ना, ये बताइए कि जो सोशल मीडिया पर आपके व्यूअर्स हैं और जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर इस पेजेंट में आपको किस तरीके से मदद कर सकते हैं, कैसे वोट कर सकते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है? तो सोशल मीडिया पे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हीना_मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट है, जो हम हम्म। कैप्शन भी डालेंगे तो लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उस पे कमेंट्स और लाइक्स कर सकते हैं। पर वोट करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है वो यूट्यूब लिंक पे क्लिक करके उस पे लाइक बटन और उसमें कमेंट्स में अपने 2 शब्द वो लिखें, और वो ही बहुत ही ज्यादा मददगार रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा यही है कि पेजेंट अब कुछ दिन बाद होना है। पेजेंट या फिर जीते या फिर हारे, लेकिन हिना के मन में क्या है? जीत भी जाती हैं तो आगे क्या करेंगी, हार के भी जाती हैं तो क्या सीख करके जाएंगी हिना यहाँ पर? तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हार और जीत तो लाइफ का एक पार्ट हम्म। होती है। हम जो हम्म। भी रास्ते से गुजरते हैं, हम जो भी एक्सपीरियंसेस लेते हैं अपने लाइफ में, उससे हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो हम्म। अगर मैं ये पैजेंट जीत जाती हूँ तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यही गोल रहेगा कि मैं इंडिया में जो एनजीओज हैं जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज के सर्वाइवर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में मैं उन बच्चों को या फिर उन बड़ों को जिनके साथ बचपन में चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उनको लाइफ कोचिंग दूं, उनको गाइडेंस दूं कि वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल के कैसे अपने लाइफ का जो ड्रीम लाइफ है वो अचीव कर सकें। हम्म। और अगर हम्म। अगर मैं नहीं भी जीतती हूँ तो भी हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ने और आप
आप लोगों ने मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि मैं उन लोगों तक पहुँच सकती हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी जीत है। अगर एक इंसान भी इस वीडियो को सुन के, हमारे इंटरव्यू को सुन के इंस्पायर होते हैं, या वो मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि वो और जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, और मैं कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी जीत की बात है। शुक्रिया हिना हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो फाइनल होना है उसमें जो ताज है वो आपके सर पर जरूर सजे। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।